हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं डायपोल के बारे में। और हम इसमें लेक्चर में कवर करेंगे एक डायपोल क्या होता है, डायपोल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, डायपोल के एग्जांपल, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, और यदि किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसका कैसा नेचर होगा। ये आज हम डायपोल के बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ डायपोल। एक डायपोल क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन है when two unlike charges are placed at a distance then it is called electric dipole। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, और ये दोनों एक दूसरे से जब भी कहीं किसी डिस्टेंस पर रखे होंगे तो हम कहेंगे कि ये एक डायपोल है। तो डायपोल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो दोनों डायपोल के सेंटर को ऐड कर रही है, इसे हम कहते हैं कि ये है एक्सिस ऑफ डायपोल। इस लाइन का जो सेंटर होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। और इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ को हम सपोज करते हैं 12, तो इसे कहा जाता है लेंथ ऑफ डायपोल। तो ये बेसिक है डायपोल का। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है डायपोल मोमेंट, तो हम उसे देखते हैं। तो हम देखते हैं डायपोल मोमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो हम इसे देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ये हो गया 12 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप किसी को भी ले लो, ये हो जाएगा Q। इसे हम डिनोट करते हैं P से, तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2QL। फिर इसकी SI यूनिट्स क्या है, तो SI यूनिट क्या होगी, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम और लेंथ की SI यूनिट मीटर। वैसे ही CGS यूनिट, तो चार्ज की CGS यूनिट होती है स्ट्रेट कूलम एंड लेंथ की CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80 और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M0LAP। इसके बाद हम देखते हैं कि इस डायपोल के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो एग्जांपल्स ऑफ डायपोल हमारे पास, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ डायपोल। ये जो डायपोल होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये जो डायपोल है इसे हम भी बना सकते हैं और ये नेचुरल भी होते हैं। तो जब हम किसी डायपोल को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास रख देते हैं। लेकिन नेचुरल जो डायपोल होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल डायपोल, सबसे पहला तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ डायपोल। डायपोल दो तरह के हो सकते हैं। एक डायपोल जिसे हम खुद बना सकते हैं, जैसे कि हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास रखा, तो ये एक डायपोल जिसे हमने बनाया। दूसरे डायपोल्स होते हैं नेचुरल डायपोल। नेचुरल डायपोल के एग्जांपल है, सबसे पहला N2 या O2 या कोई भी मॉलिक्यूल देखें, तो जब इन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि इनमें से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
तो उसके कारण ये दोनों एक डायपोल के जैसा बिहेव करते हैं। या दूसरे एग्जांपल्स हो गए जैसे H2O। H2O में एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इनमें से एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कारण ये भी एक डायपोल के जैसा बिहेव करता है। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ डायपोल। इसके बाद हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल, कि डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल। तो उससे पहले हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा बाहर की तरफ जाती हुई ड्रॉ होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा अंदर की तरफ आती हुई ड्रॉ होती हैं। लेकिन जब हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर फिनिश होती हैं, कुछ इस तरह से। तो इसके कारण, इस डायपोल के कारण डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाता है। यदि हम केवल एक पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो उस पॉजिटिव चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पर आप चारों तरफ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक बराबर होती है। लेकिन यदि किसी हम डायपोल की बात करते हैं तो इस डायपोल के सेंटर से यदि आप अलग अलग डिस्टेंस पर जाएंगे, यहाँ 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 या इन पॉइंट्स पर, तो इन सारे पॉइंट्स पर हो सकता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो। तो हम इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये जो पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस को हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये डायपोल की एक्सिस के अलोंग है। और दूसरा पोजीशन होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आप कहीं भी इसके ऊपर या नीचे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो कंडीशंस में निकालेंगे। सबसे फर्स्ट एक्सियल पोजीशन, सेकंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल पोजीशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्सियल पोजीशन, और इसके और भी नाम हैं जैसे लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? When intensity of electric field is to be found along axis of the dipole, then it is called axial position. इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है, जो कि A और B दो पॉइंट्स पर रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L, तो उसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ L एंड L। और इससे, इसके सेंटर ऑफ डायपोल से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P एक्सियल पोजीशन में। अब यदि हम इस P पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दें तो क्या होगा? ये जो +q चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, इसलिए हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं इस डायरेक्शन में EV। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E is equals to 1/4πε0K into Q upon डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो सबसे पहले हम ई ए को देखते हैं। तो ई ए के लिए हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन, और डिस्टेंस कितना है, तो पी पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस है ए पी, जिसे हम लिख देते हैं ए पी का स्क्वायर, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी लिख देंगे। तो ई ए की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, इधर की तरफ है डायरेक्शन, तो हम इसे लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग ए पी, ए से पी वाली डायरेक्शन है। तो हम इस ए पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए पी जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, यदि हम इस आर डिस्टेंस में से इस एल डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें ये ए पी मिल जाएगा। तो ए पी का वैल्यू हो जाएगा आर माइनस एल, फुट कर देते हैं। तो ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर। सेम टू सेम हम बी पॉइंट पर भी इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो बी पॉइंट पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन, अब बी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है इसका, बी पी, इसे हम लिख देते हैं बी पी स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रही है इधर की तरफ है, तो इसे हम लिख देते हैं अलोंग पी बी। तो पीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर प्लस एल, पीवी इज इक्वल टू आर प्लस एल, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ईवी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा या इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, इसे हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू ई ए माइनस ई वी, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन ई ए का वैल्यू क्या है, आर माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस ई बी का क्या वैल्यू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। कहाँ से आया, यहाँ से आया। इसे सॉल्व कर देते हैं, तो जो भी कॉमन आ रहा है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम लिख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 के, और ये क्यू भी बाहर आ जाएगा, क्यू को भी ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ अंदर बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 के इंटू, इसका जो LCM है वो कितना हो जाएगा, r माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर। तो ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो r प्लस एल होल स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो r माइनस एल होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, r प्लस एल होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l r, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बाकी वैल्यू तो सेम है। और इसके अपॉन में ये आपको, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और इस पूरे का स्क्वायर, और ये वैल्यू सेम टू सेम है। तो हमें मिलेगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 के इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2LR अपॉन, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर ये रहा, तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो हमें यहाँ मिल जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू 2LR प्लस 2LR, तो ये हो जाएगा 4LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इस ई को मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लिख लेता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू ये जो 4LR है इसे मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 2LR और इस क्यू को भी ऐसा ही लिख लेते हैं और अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। तो ई इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू, अब ये जो है 2Q एंड L, ये 2QL होता है P, हमने इसके पहले ये देखा है डायपोल मोमेंट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है एक्सियल पोजीशन के लिए। अब इसमें हम चाहे तो कुछ कंडीशंस पुट कर सकते हैं, जैसे सबसे पहला केस 1, इफ R बहुत ज्यादा हो जाए L से, इसका मतलब ये जो R है ये बहुत आगे चला जाए, बहुत दूर चला जाएगा, तो उसके कंपैरिजन में ये L नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम इस L को नेग्लिजिबल कर देंगे, तो हमें मिलता है E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर, L को हमने हटा दिया, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2PR अपॉन R टू द पावर 4, तो ये E हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P, अब इस R से एक R कैंसिल हो जाएगा अपॉन R, तो ये जो है एक्सियल पोजीशन के लिए ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। फिर एक्सियल पोजीशन के बाद आता है इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन का डेफिनेशन क्या है, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डायपोल, देन इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम सपोज करते हैं एक +Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, -Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस डायपोल की लेंथ है 12, तो इसे मैं L+L लिख लेता हूँ, और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। अब हम सपोज करते हैं कि P पॉइंट पर यदि कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो, तो ये -Q चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं EB, इसे मैं नाम दे देता हूँ B और इसे A। वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज को ये A पर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EA। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, तो E इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज, तो +Q चार्ज कहाँ पर रखा है, A पर, तो इसे हम लिख लेते हैं EA की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस किसका, A एंड E के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या है, आप देख रहे हो ये दोनों पॉजिटिव हैं,
तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, ए से पी की तरफ। तो हम इसे लिख देंगे अलोंग ए पी। फिर हम देखते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो माइनस क्यू चार्ज कहाँ पर रखा है, बी पॉइंट पर, इसीलिए हम इसे कहते हैं ई बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो b का डिस्टेंस कितना है p से, ये रहा dp स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, p से b की तरफ। तो हम इसे लिख देंगे along pb। अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि PA डिस्टेंस एंड PB डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, PA इज इक्वल्स टू PB। तो यहाँ से 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकता हूँ AP स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि EA और EB दोनों इक्वल होंगे। हम यहाँ पुट कर देते हैं EA इज इक्वल्स टू EB, जो कि हो जाएगा 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर। अब हमें इस AP का वैल्यू निकाल कर पुट करना है। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो EA और EB है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इन्हें हम डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसे हमें पहले रिजॉल्व करना होगा इस डायरेक्शन में। तो हम सपोज करते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों थीटा है, इसी कारण ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा थीटा और ये भी हो जाएगा थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना है। तो इस EA का एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में जिसे हम कहते हैं EA cos थीटा। वैसे इस EB का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा जिसे हम कहते हैं EB cos थीटा। एक कंपोनेंट EA का ऊपर की तरफ बनेगा जिसे हम कहेंगे EA sin थीटा, और एक कंपोनेंट EB का नीचे की तरफ बनेगा जिसे हम कहेंगे EB sin थीटा। लेकिन ए और EB दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से इस AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इन ट्रायंगल POA। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस हो गया OA स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, OP की वैल्यू है R स्क्वायर प्लस OA की वैल्यू है L स्क्वायर। तो हमें यहाँ से इस AP का वैल्यू मिल गया और AP का वैल्यू हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम ये भी चाहें तो AP की ये वाली वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं और हमें मिलेगा EA इज इक्वल्स टू EB इज इक्वल्स टू 1/4πε0k इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमें मिल गया। तो आप अभी इसे इतना नोट कीजिए, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसके साइन कंपोनेंट ने इसके साइन कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण होगा। तो हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये हो जाएगी E इज इक्वल टू
ये रहा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, लेकिन ई और ई बी इक्वल है, इसलिए ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा। ई ए का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रहा। लेकिन हमें इस cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी इसमें पुट करने के लिए, तो हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले ट्राइंगल में बेस है OA और हाइपोटेनियस है AP, ये हो जाएगा AP। तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, OA का वैल्यू है L और AP का वैल्यू है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा L अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमें यहाँ से E का वैल्यू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो 2 है ये भी साथ में आएगा, तो इसे मैं कर देता हूँ 2/, और इसके ऊपर 1 की पावर है, साथ ही एल अपॉन ये जो अंडर रूट है इसे मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके ऊपर 1/2 का पावर। तो ई का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ये क्वांटिटी बन गई 2QL, और 2QL क्या होता है, 2QL इज इक्वल्स टू P। तो हम इस 2QL की जगह पुट कर सकते हैं P, और इसे सॉल्व करते हैं तो इसके ऊपर 1 की पावर है 1/2, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1 + 1/2। तो ये आगे हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। अब यदि हमारा मीडियम एयर हो तो हम लिखेंगे 4 एयर और वैक्यूम K इज इक्वल्स टू होता है 1। तो फिर E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसमें भी हम एक कंडीशन लगा देते हैं, यदि इस R की वैल्यू L के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाए तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर, और इस L को हम नेग्लिजिबल कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल तो R3। तो ये हो गई हमारी दोनों कंडीशंस, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, और इन दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में जरूर आती है।